नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी पहले, 3 शरीर और 5 कोश। जैसा आप जानते हैं हमारे 3 शरीर हैं। भौतिक शरीर जिसको अन्नमय कोश बोलते हैं, और इसके अंदर 2 सूक्ष्म शरीर हैं। एक तो सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी और एक कारण शरीर कॉजल बॉडी, और 5 कोश हैं। इंग्लिश में कहें तो शीट्स, कवरिंग्स। वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो में जो मैंने जिक्र किया आनंदमय कोश का, जो कि कॉजल बॉडी कारण शरीर में है, तो किसी मेरे एक दर्शक ने, जो मेरे वीडियो देखते हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि उसमें आपने कारण शरीर का रिलेशन ईगो से बताया है, तो ईगो से क्या रिलेशन है? तो मैंने सोचा भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक वीडियो द्वारा ही मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझें। देखिए, सबसे पहले समझना ज़रूरी है, आत्मा यानी कि सोल, जिसको ओवर सेल्फ भी बोलते हैं, उसकी कल्पना कीजिए एक बहुत ही हाई डायमेंशन में, जैसे आत्माएं वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। आत्मा जो है या ओवर सेल्फ, इसको आप कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए, देखिए समझने के लिए है ये, कि जैसे एक ब्रेन है, दिमाग है, उसके कोई अंग नहीं है, लिम्स नहीं है, यानी कि बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, अंग नहीं है, खाली एक दिमाग है। कल्पना कीजिए। अब उसका जब कोई उसमें आत्मा की इच्छा पैदा होती है कि मुझे भाई किसी खास तरह के एक्सपीरियंस लेने हैं किसी जगत में, वो सूक्ष्म जगत में भी हो सकते हैं, कारण जगत में भी हो सकते हैं, सूक्ष्म में भी हो सकते हैं, भौतिक जगत में भी हो सकते हैं, तो फिर उसको शरीर चाहिए। शरीर के बिना वो आत्मा किसी भी जगत में, चाहे वो कारण जगत हो, चाहे सूक्ष्म जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, बिना शरीर के तो नहीं आ सकते ना। शरीर चाहिए, उसके थ्रू ही एक्सपीरियंस होंगे। तो सबसे पहला शरीर जो है, वो जो धारण करती है आत्मा, वो है कारण शरीर, कॉजल बॉडी। वो किस चीज से बनी है? वो विचारों से बनी है। उसमें विचार हैं, यानी कि आइडियाज हैं, 35 तरह के, 35 टाइप्स ऑफ आइडियाज, 35 तरह के विचार हैं। वो उन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं जो कि फिर उसने सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर की रचना के बाद उसमें जो भी एक्सपीरियंस लेने हैं, उनके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उनके ही रिलेशन में वो विचार हैं। समझिए इसको, 35 तरह के विचार हैं, आइडियाज हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर एक और शरीर, वो है सूक्ष्म शरीर, यानी कि एस्ट्रल बॉडी, उसकी रचना होती है। उन 35 विचारों में से 19 विचार जो हैं वो सूक्ष्म शरीर का रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि जो विचार है ना, वही फिर मटेरियलाइज होते हैं। 35 में से 19 विचार, 19 आइडियाज जो हैं, वो रचना करते हैं सूक्ष्म शरीर की, एस्ट्रल बॉडी की। और बाकी जो बचे 16, उनसे भौतिक शरीर की रचना होती है। जब इस जन्म लेना है, अगर इस भौतिक जगत में आत्मा ने एक्सपीरियंस लेने हैं कुछ, तो उसको भौतिक शरीर चाहिए, अन्नमय कोश जैसे फिजिकल बॉडी। तो वो जो 16 बचे ना, 35 में से 19 जो थे, वो तो सूक्ष्म शरीर बन गया, एस्ट्रल बॉडी, जो कि मरने के बाद हमारा भौतिक शरीर बन जाएगा। और बाकी जो 16 विचार बचे, 16 आइडियाज, उनसे भौतिक शरीर की रचना हुई। यहाँ अगर आत्मा जन्म लेगी तो ये शरीर बनेगा माता के गर्भ में, वो 16 विचारों से बना है। अब कारण शरीर में वो सभी विचार हैं जो कि फलीभूत होंगे फिर
सूक्ष्म में और भौतिक में। अब जब वो आत्मा ने अपना एक अलग पहचान कर ली, एक शरीर ले लिया, कॉजल बॉडी, कारण शरीर, तो उसकी एक अलग पहचान हो गई। उसी को तो ईगो बोलते हैं ना, अहम। अहम का मतलब है आई, एक आइडेंटिटी। लेकिन ईगो शब्द जो है ना, अहम शब्द, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसको समझने के लिए मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो ईगो को लोग कई बार नेगेटिव से ही जोड़ते हैं कि भाई वो व्यक्ति ना बड़ा ईगोइस्टिक है, उसमें ईगो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसका अलग मीनिंग है, वो मैं समझाता हूँ इस वीडियो में। ये ईगो परेशान करने वाली तब बनती है जब भौतिक शरीर में ये आती है, तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में नहीं। लेकिन जो कारण शरीर है, कॉजल बॉडी, उसमें जो 35 आइडियाज हैं, यानी कि वो जो सब चीज़ें सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर में होनी है, उनकी जड़ें तो वहाँ है ना, रूट्स, बीज वहाँ हैं। इसीलिए तो उसको कॉजल, कारण शरीर बोला। तो वहाँ पे ईगो, अहम, अलग आइडेंटिटी होगी। आत्मा ने एक शरीर ले लिया, अब उसमें कोई नेगेटिव नहीं है, आइडेंटिटी है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए कुछ भी नाम ले लीजिए, एक राम है एक श्याम है, तो दोनों की अलग आइडेंटिटी है ना, इसमें कोई खराबी नहीं, आइडेंटिटी है, उनका अलग नाम है, अलग रूप है दोनों का। खराबी तब आती है जब वो राम या श्याम दोनों में वो जब कहेंगे भाई मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही हूं, रावण की तरह, दूसरे को समझे ही नहीं कुछ, यही हो रहा है दुनिया में, तब ये खराब है, तब ये हम कहेंगे ईगो जो है वो नेगेटिव है। लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी, व्यक्ति कहता है भाई मैं, आई एम सो एंड सो, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान है। तो ईगो का भी रूट जो है, मतलब कि जो बीज है, वो कारण शरीर से शुरू हुआ ना। बाकी सब चीजें भी, लालच है, लालसा है, सब, इन सब चीजों के बीज, आइडियाज कारण शरीर में ही हैं, समझिए ना। तो ये बड़ा समझना बड़ा जरूरी था। आप समझ गए कि तीनों चीज जो है उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है। अच्छा, अब तीनों शरीरों को जो चीज बांधे रखती है वो इच्छा है, डिजायर। आत्मा की देखो ना, इच्छा से ही शुरू हुआ सब, डिजायर से ही शुरू हुआ कि आत्मा की इच्छा हुई, विचार हुआ कि भाई मुझे कुछ एक्सपीरियंस लेने हैं। वो इच्छा के कारण ही उसने शरीर धारण किया, शरीर की रचना हुई, कारण शरीर की हुई, फिर सूक्ष्म की हुई, फिर भौतिक संसार में लेने एक्सपीरियंस यहाँ आके तो भौतिक शरीर की रचना हो गई इच्छा के कारण। तो इच्छा ही है जो तीनों शरीरों को बांधे रखती है। और जो जब तक, अब देखिए इसको भी समझिए, जब तक हमारी कोई भी तीनों में से कोई भी शरीर रहेगा ना, तो उसका मतलब है इच्छाएं बाकी हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। अगर आपको भौतिक संसार में यहाँ पे निर्वाण मिल गया, मुक्ति मिल गई मान लीजिए, तो आपको भौतिक संसार में जन्म नहीं होगा। यहाँ के जो जन्म मरण और पुनर्जन्म का जो चक्र है, यहाँ से छूट जाओगे। लेकिन आप सूक्ष्म जगत में तो रहोगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से भी जब मुक्ति मिलेगी आपको, सूक्ष्म शरीर भी आप छोड़ दोगे और फिर आप जाओगे कारण जगत में, तो फिर कारण शरीर तो रहेगा वहां पे अपना एक कारण जगत के अपने कर्म है, उनसे जब मुक्ति होगी फिर आप वो मतलब के अनमैनिफेस्टेड, वो जो कहते हैं ना, वो जो ब्रह्म है उसमें लीन हो जाओगे। लेकिन जब तक शरीर रहेगा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इच्छा बाकी है अभी। तो जब तक कारण शरीर खत्म नहीं होता तो इच्छाएं बाकी होंगी, जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। जरूरी नहीं भौतिक में हो, भौतिक इच्छाओं से अगर मुक्ति मिल गई है तो फिर वो सूक्ष्म जगत में या फिर कारण जगत में। परमहंस योगानंद जी का नाम तो सुना ही है आपने, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या योगी कथामृत हिंदी में पुस्तक लिखी, बड़ी अद्भुत पुस्तक है। तो वो जो परमहंस योगानंद जी के जो गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी, वो शरीर छोड़ने के बाद आए हैं। उस पुस्तक में एक
चैप्टर है उसके बारे में, आकर के उन्होंने वैसा ही शरीर धारण किया अपनी कल्पना अपनी शक्ति से, जैसा उनका था मरने से पहले, और वो परमहंस योगानंद जी को मिले हैं और काफ़ी समय तक उनके साथ रहे हैं और उनको सारी बातें बताई मैं कहाँ पे हूँ। तो श्री युक्तेश्वर गिरी जी इस समय सूक्ष्म जगत में भी कई लेवल्स हैं, हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट हेवन है जो स्वर्ग यानी कि सबसे ऊंचा सूक्ष्म जगत में, वहाँ पे हैं। और भगवान ने उनकी क्या ड्यूटी लगाई है वहाँ पे कि जो सूक्ष्म जगत के प्राणी जिनका भौतिक यहाँ पे मुक्ति हो गई इस संसार से, सूक्ष्म जगत में भी वो डेवलपमेंट करते 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 धीरे धीरे वहाँ भी वो हाईएस्ट लेवल पे पहुँच गए, और वहाँ से जो सूक्ष्म जगत के प्राणी अपनी मुक्ति चाहते हैं तो उनको मुक्ति प्राप्त करने में वो सहायता कर रहे हैं वहाँ, ताकि वो सूक्ष्म शरीर से मुक्ति प्राप्त करके कारण जगत में चले जाएं, जब उनका सिर्फ कारण शरीर होगा। देखिए कितना अद्भुत है ना, सारा समझने की बात है, सब चीज़ एक्सप्लेन्ड है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, समझिए इसको। अब मैं थोड़ा सा और जिक्र करूं कि भौतिक जगत में, अब हम इस भौतिक जगत में हैं इस समय, तो इसकी बात करते हैं। भौतिक जगत में जो इच्छाएं हैं व्यक्ति की, वो अहम और इंद्रिय सुख के आसपास इर्द गिर्द ही होती हैं सारी। या तो इंद्रियों से जो सुख मिलता है, ठीक है, लालच है, लालसा है, तरह तरह के हैं ना, और या अहम के कारण कि मैं ही हूं भाई सब कुछ, यहाँ ईगो खराब आ गई, नेगेटिव अनडेवलप्ड ईगो। तो इसके कारण ही जो इच्छाएं हैं वो पैदा होती हैं, फिर इसके कारण ही बैड कर्मा, बुरे कर्मों का जो बंधन बन जाता है, उसको फिर वर्कआउट करना है, तभी छुटकारा होता है यहाँ से। जब यहाँ से मुक्ति मिल गई भौतिक जगत से, फिर सूक्ष्म में जाएगा। सूक्ष्म में फिर कैसी इच्छाएं हैं, वहाँ भी इच्छाएं हैं कैसी, वहाँ पे हर चीज़ स्पंदन कर रही है, वाइब्रेशन हो रही है, सूक्ष्म है। यहाँ जैसी परेशानियाँ नहीं है वहाँ पे, बड़ा बड़ा ही वो सूक्ष्म जगत है वहाँ पे। फिर वहाँ पे भी लेवल्स हैं, धीरे धीरे वहाँ पे प्रोग्रेस करता हुआ व्यक्ति ऊपर के वो लेवल्स में जाता है। तो वहाँ पे क्या इच्छाएं हैं, वहाँ पे जो वातावरण में स्पंदन हो रहा है ना, उसका मजा, बस वो भौतिक जगत वाला नहीं। भौतिक जगत वाले जो मजे हैं वो तो उलझाने वाले हैं ना, वहाँ पे अलग है स्पंदन जो हो रहा है वातावरण से, जो वहाँ पे तरंगें उठ रही हैं, जो एक अद्भुत एक म्यूजिक, जो मतलब कि ऐसा बहुत कुछ है भाई वहाँ, जो कि आनंद ही आनंद है। तो उसके मज़े में ही, उसकी मज़े की, भाई मुझे बस ये मज़ा लेना है, ये इच्छाएं हैं वहाँ की। और फिर जब वो सूक्ष्म जगत से मुक्त होके कारण में जाता है तो वहाँ पे भी इच्छाएं हैं। कैसी इच्छाएं हैं, वो कारण जगत में ना हर चीज़ सोच के ऊपर है, बस थिंकिंग। वहाँ पे व्यक्ति बस सोचता है, विचार करता है, एक सपना देखता है और वही चीज़ प्रकट हो जाती है। मतलब उसमें उसकी ऐसी पावर है, क्रिएटर बन जाता है वो, कि वो जैसा कुछ कल्पना करता है वो वैसी चीज़ बन जाती है, बस उसी का मजा ले रहा है, फिर कुछ और कल्पना करता है। लेकिन वो कल्पनाएं और वो इच्छाएं भौतिक जगत वाली या सूक्ष्म वाली भी नहीं है, बहुत ही आध्यात्मिक हैं, उन्नत हैं। अब यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे भौतिक जगत में किसी व्यक्ति को ये मिल जाए पावर कि भाई अपनी इच्छा से तुम क्रिएट कर लो, तो क्या करेगा, वो तो धन इकट्ठा करेगा, सोना चांदी बनाएगा, है, दूसरों के ऊपर प्रभुत्व हो जाए ये करेगा, वो अपनी पावर बढ़ाएगा, सेल्फिश है ना। वहाँ पे ऐसे नहीं है। वहाँ पे जो इच्छाएं हैं, मतलब के सूक्ष्म जगत में भौतिक जगत से उन्नत, मतलब के बस वो आनंद लेने की, और कारण जगत में अपनी कल्पना से कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, उसी का मजा ले रहे हैं, बस किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, समझिए ना। फिर वहाँ पे मुक्ति, वहाँ से मुक्ति हो जाएगी तो फिर तो वो जो मतलब के अहम बल ब्रह्मास्म में, वो तो फिर वो उसमें लीन हो जाएगा, बस ये है। उम्मीद है आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। और ईगो को समझिए। ईगो भौतिक शरीर में आकर के जब व्यक्ति कहता भाई मैं ही हूं सब कुछ, दूसरे नहीं है,
रावण जैसी उसकी सोच हो जाती है, फिर वो खराब है, फिर वो सेल्फिश बन जाता है। वो ईगो जो है, ईगो देखो खत्म नहीं होती, मैंने बताया ना, वहाँ कारण शरीर तक रहेगी, लेकिन डेवलप हो जाती है। जैसे भौतिक शरीर में भी रहते हुए व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है ना, तब वो अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, वो इस शरीर और मन से ना जोड़ के अपनी आत्मा से जोड़ता है। अहम ब्रह्मास्मि, देखिए जो वेदों के जो महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो वहां भी है, लेकिन मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मन चेतना हूं, विटनेस, कॉन्शियसनेस, साक्षी, वो फिर डेवलप हो जाती है। ईगो जीते जी ये कर सकते हैं हम, यही करना है हमें, फिर ये ईगो खराब नहीं है, समझिए ना। महाभारत में मैंने जिक्र किया एक और वीडियो में भी, महाभारत को भी समझने की जरूरत है, वो सिंबॉलिक है सब, समझे ना। वो कुछ हुआ नहीं, युद्ध भी कहीं नहीं हुआ मानिए, अब इसकी खैर मैं बहस नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे जो ये भीष्म पितामह थे वो ईगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वहां बताया ना कि भीष्म पितामह के देखिए कितने तीर लगे हैं, लेकिन वो तीरों की शैया पे पड़े हैं लेकिन मरे नहीं। वो कहते हैं ना उनको इच्छा शक्ति का वरदान था। वो ईगो हैं, ईगो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो भीष्म पितामह हैं वो ईगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबॉलिक हैं। तो ईगो जो है जब तक व्यक्ति चाहता नहीं वो डेवलप नहीं होती, मरती, यानी कि मरती तो नहीं है वो कभी भी, यानी कि वो डेवलप नहीं होती। तो वो भीष्म पितामह अनडेवलप्ड ईगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी इच्छा शक्ति, यानी कि वो जब तक नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे, यानी कि नहीं डेवलप होगी, नहीं चेंज होगी उस आत्मिक अहम के तौर पे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी, और जिस मेरे दर्शक ने ये प्रश्न किया था वो भी, उनको भी उत्तर मिल गया होगा कि भाई ईगो की सीड तो वहीं है ना, शुरुआत तो वहीं से हुई, खराब नहीं हुआ। भौतिक शरीर में आके जब अनडेवलप्ड है तब वो खराब है, उसको डेवलप करना है। और वो आपकी जैसी जैसी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप अपने आप को शरीर आत्मा से रिलेट ना करके, आप शरीर और मन से ना रिलेट करके, आत्मा से रिलेट करोगे, तब अहम ब्रह्मास्मि, वो तो ऊंची बात है, फिर आप सेल्फिश थोड़ा रहते हो। यह है बात। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।